एवरीवन व्हाट्सअप क्या हालचाल। वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फाइनली ऑल यू नो कि ऑफिशियल सीयूटी 24 एग्जामिनेशन की डेट शीट आ चुकी है और आपको पता होगा कि इस साल बहुत सारे एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड में ऑफलाइन पेन एंड पेपर ओएमआर सीट पे होने वाली है। ऑफिशियल डेट शीट में ये चीज़ें क्लियर मेंशन है कि ये चीज़ें आप सभी की जो भी एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होगा वो आपका पेन पेपर मोड में होगा और ओएमआर सीट पे होगा। ठीक है, बाकी कुछ सब्जेक्ट आपके सीबीटी मोड में होना है, लेकिन जो मैक्सिमम हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं और जो सिलेक्टिव सब्जेक्ट है जिससे हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उन सब के जो पेपर होने वाले ओएमआर पे होने वाले। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जानने वाले हैं कि कैसे आप सभी को एग्जामिनेशन में ओएमआर पेपर को फिलअप करना है। होता क्या है कि हर साल बहुत सारे पेपर ओएमआर मोड में होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, लेकिन हर साल की एक रिपोर्ट आती है कि मोर देन 15,000 to 1 लाख बच्चे ड्यू टू रॉन्ग फिलिंग ऑफ ओएमआर हर साल उनके स्कोर डिक्रीज हो जाते हैं। लाइक आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, आपकी स्कोर बहुत अच्छी आ रही है, आप टॉपर हो, लेकिन गलत ओएमआर फिलअप करने से होता क्या है कि कभी कभी आपके स्कोर बहुत कम आ जाते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं कैसे आप सभी को प्रॉपर तरीके से ओएमआर सीट्स को फिलअप करना है। सीयूटी में भी मोर देन 1.3 मिलियन बच्चे इस साल अपेयर हो रहे हैं और मैक्सिमम सब्जेक्ट आपको ओएमआर सीट पे होने वाली है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से है तो मैं आप सभी को एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सके जो भी पेपर आपके ऑफलाइन मोड में अगर होने वाले हैं ओएमआर पे, तो आप उनकी प्रैक्टिस करो। ओएमआर की पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाओ उसे चेकआउट करो। ठीक है, बाकी आपको पता होगा कि लास्ट के 21 डेज का टाइम बचा हुआ है और इस 21 डेज में हमें अपने प्रिपरेशन को बहुत ही हाई लेवल तक बूस्ट करना है। और आप सभी को लास्ट टाइम पे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके मॉक रिवाइज करो, पीवाईक्यू दो। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि डीयूडी एप्लीकेशन का ऑफिशियल पीवाईक्यू यहाँ पे रिलीज हो चुकी है। प्रीवियस 2 ईयर के जब से सीयूटी होता रहा है, यहाँ पे हर एक शिफ्ट के हर एक डेट की एग्जामिनेशन की पीवाईक्यू अवेलेबल है। और आपको बता दूं कि इस मोर देन 35,000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी अटेम्प्ट द पीवाईक्यू क्वेश्चन ऑन डीयूडी एप्लीकेशन। ये आप सभी को वेब वर्जन लैपटॉप में भी कर सकते हो इसको, साथ ही साथ आप इसके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहाँ पे चीज़ों को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि यहाँ पे इंग्लिश हो गया आपके डोमेन में, लैंग्वेज का हो गया जीटी हो गए, या फिर जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट हो, चाहे कॉमर्स से रिलेटेड हो, चाहे आपकी साइंस हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे टेस्ट पेपर पीवाईक्यू अवेलेबल है। और ना केवल एक, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जितने भी शिफ्ट हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, सबके सब अवेलेबल हैं। ठीक, तो डीयूडी आपको टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ऑफर कर रहा है। जिस भी लैंग्वेज में आप प्रीफर हो उसे दे सकते हो। दूसरी चीज बच्चों यहाँ पे कि 30+ पेपर्स एवरी सब्जेक्ट के एवरी शिफ्ट के कवर किए जा रहे हैं। एंड ऑल्सो आपको बहुत अच्छी चीज बताऊं, इसमें जो सबसे बेटर चीज है ना कि जब भी आप पेपर देने जाओगे, चलो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि हम बायोलॉजी देख रहे हैं, ठीक है, हम आपको आगे बताते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको चैप्टर वाइज वेटेज मिल रहा है। जिस भी चैप्टर को आप देखना चाहो कि किस चैप्टर से प्रीवियस ईयर कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी आपके सिलेबस है, सिलेबस अकॉर्डिंग वो चीज़ आप यहाँ पे देख दो। लाइक मैं एग्जाम्पल दूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में टोटल 1 सेक्शन में 5 मिनट 25 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए। इसके अलावा हर एक चैप्टर का अलग अलग टेस्ट है, आप इसे दे सकते हो। 2022-2023 दोनों ईयर के पीवाईक्यू अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि अगर आप जो भी पेपर देना चाहते हो उसमें आप सभी को बच्चों एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी कि लाइक प्रिपरेशन तो सब करते हैं, बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन कहीं भी आपको सेल्फ एनालिसिस करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आफ्टर कंप्लीटिंग ईच टेस्ट यूजर विल हैव एक्सेस टू द लीडर बोर्ड। आप देख पा रहे हो कि कहाँ पे आप खुद को पा रहे हो। ठीक है, लाइक आपको यहाँ पे लीडर बोर्ड मिलेगा। ठीक है, लीडर बोर्ड के थ्रू आप पर्सनल सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप अपने वीकली प्रोग्रेस को, मंथली प्रोग्रेस को चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ जो भी चैप्टर, जो भी पार्ट आपका वीक हो, आप उससे इंक्रीज कर सकते हो या फिर आप उससे बेटर टाइम देकर अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कंटिन्यू कर सकते हो। पूरा आपको एक फ्री सीट मिलने वाला सेम लाइक सीयूईटी, तो उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने का मौका मिल रहा है। और लास्ट टाइम पे ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं बता दूं कि जो भी बच्चे लास्ट टाइम पे अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, जाओ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। आप चाहो तो वेब वर्जन भी इसका लैपटॉप से दे सकते हो टेस्ट, लिंक दोनों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों टेस्ट पहले आपके फ्री मिलेंगे, बाद में आपका एक मिनिमम चार्ज है जिससे दे करके आप यहाँ पे पेपर ले सकते। ठीक है, तो आप इंस्टॉल करो एप्लीकेशन को और इस टेस्ट को दो अच्छे और अपना पर्सनल एनालिसिस जरूर करना, और जिससे कि आप ये देख सकते हो कि आप उन मैक्सिमम स्टूडेंट में खुद को कहाँ पे स्टैंड कर पा रहे हो। तो एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओएमआर शीट को कैसे फिलअप करना है। ऑफिशियल एनटी का एक आप सभी को
मैं यहाँ पे OMR PDF शेयर करने वाला हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ताकि आप उसे प्रैक्टिस करो। हो सके तो आप उसे प्रिंट आउट लेके 4-5 पेज उसकी कॉपी निकाल करके डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों की, आप सभी को OMR फिलअप करना आना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं OMR का दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखो बहुत सारे लेटर हैं और इस लेटर अकॉर्डिंग लाइक आपका जो भी नाम हो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मेरा नाम P है, ठीक है, तो यहाँ पे P है, ठीक है, तो हमें P को फिलअप करना है। जैसे मेरा नाम है यहाँ पे टोटल प्रभात सिंह, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखो यार, OMR भी काफी सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे एक OMR आपको यहाँ पे दिख रही है, दूसरी OMR यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये OMR का जो टाइप है ना काफी डिफरेंट टाइप्स का है। तो आपको क्या करना है कि NT का जो ऑफिशियल प्रोफार्मा, ये वाला प्रोफार्मा बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो हम इसी अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले आपको अपना नाम फिलअप करना है और आपको बुकलेट नंबर मिलेगी, वो सब चीजें फिलअप कर लेनी है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको जो भी सर्कल फिलअप करना है, यहाँ पे चीजें आपको क्लियर मेंशन बताई जा रही हैं। आप देखोगे तो OMR सीट के रिगार्डिंग चीजें प्रोस्पेक्टस में भी क्लियर मेंशन है। डू नॉट फिल इन मोर देन वन option for any of the question because there is only one answer which is the most appropriate for all the question। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे आप सभी को, तो आपके पास एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उस क्वेश्चन पेपर में आपके पास एक बुकलेट रहेगा जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में आपको जो भी ऑप्शन A B C D में जो भी सही लग रहा है उसमें से केवल एक को फिलअप करना है। तो बहुत ही केयरफुली पहले आप ये रीड करो कि कौन सा आंसर सही है, क्योंकि एक बार अगर आप ऑप्शन नंबर C मान लो सही है, इससे एक बार आप फिल कर देते हो तो दोबारा आपको पता चलता है कि यार ऑप्शन C तो गलत था और हमें ऑप्शन ए फिल करना चाहिए। तो ऐसा करने पे आंसर आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ऑनलाइन में ऐसा मौका मिल जाता है कि आप एक बार ऑप्शन चेंज कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन OMR शीट पे ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज को हमें बहुत ही केयरफुली देखना है कि हम जो भी आंसर सही कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं, वो सही है कि नहीं। एक बार फिल करने के बाद, सर्कल को एक बार फिलअप करने के बाद दोबारा आपको चीजें फिलअप करने का मौका नहीं मिलेंगी, ठीक है। दूसरी चीज कि आपको केवल ब्लू और ब्लैक पॉइंट पेन का यूज करना है। आपको कलरफुल रेड, ग्रीन इन सब पेन को नहीं लेके जाना है। कि हर साल बच्चे क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें लाइक आप अगर जेल पेन लेकर जाते हो ना, जब आप फिल करोगे तो उसका इंक बहुत तेजी से स्प्रीड करता है पेपर पे, तो आपको हमेशा बाल पॉइंट पेन यूज करना है। दूसरी चीज कि सर्कल को कंप्लीटली फिलअप करना है। तीसरी चीज कि जो आप पेन यूज कर रहे हो उससे प्रॉपरली फिल करना, ठीक है। और उसके सर्कल के बाहर आप किसी भी चीज को फिल मत करना, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब आप जहाँ पे आपको OMR चेक होता है उस चीज को रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। प्रॉपरली वो चीजें रीड नहीं हो पाती। यहाँ पे एग्जाम्पल NT ने दे रखा है, NT का ऑफिशियल है, देखो इसमें चीजें मेंशन की गई, जैसे इस बच्चे ने यहाँ पे ये चीजें फिलअप कर दी, ठीक है। तो इस बच्चे का चीज गलत हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक प्रॉपर सर्कल फिल करो, वो सही माना जाएगा। स्पेसिफिक स्पेस जो दिया गया उसी अकॉर्डिंग करना। दूसरी चीज कि अपने एडमिट कार्ड पे अपना रोल नंबर चेकआउट करना। यहाँ पे आपको रोल नंबर फिलअप करने का मौका मिलेगा। हम एक एक करके हर एक चीज को फिल करके आपको बताने वाली कैसे आपको चीजें फिलअप करनी है। देखो सबसे पहले आपको अपना सेट फिलअप करना है। जैसे कि पेपर का सेट होता है ABCD, जैसे कि मान लो आप A आपको मिलेगा, आपके पीछे वालों को B मिलेगा, ताकि आप उनसे क्वेश्चन मैच ना कर पाओ। वो क्वेश्चन तो सेम रहते हैं लेकिन आगे पीछे रहते हैं। मान लीजिए आपके सेट में 10 नंबर पे कोई क्वेश्चन है, तो वहीं B सेट में आपका 25 नंबर पे क्वेश्चन रहेगा। तो आपका रोल नंबर जो भी हो, 1 2 3 5 6 7 8 जो भी हो, तो आप उसके सर्कल को भी प्रॉपरली फिलअप करोगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आपको सेट फिलअप करना है, ठीक है। जो भी आपका हो उसे प्रॉपर फिलअप करना है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरी तरह ही फिल करना है, ठीक है। एक प्रॉपर सर्कल को जितना भी स्पेस दिया गया वहां पे उस स्पेस को फिल करो। सेट में मान लो आपको B मिला है तो B वाले सर्कल को फिल करना। सब्जेक्ट का कोड क्या है, जैसे कि आपको सब्जेक्ट का कोड बताया जाएगा जो भी आपका पेपर होगा, ठीक है। उस कोड को यहाँ पे फिलअप कर लेना और उस कोड का नंबर के अकॉर्डिंग इस सर्कल को फिलअप कर लेना। उसके बाद नीचे आपका क्वेश्चन पेपर का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके OMR में नीचे आपको सिग्नेचर करने का मौका मिलता है। तो सबसे पहला चीज, इन्विजिलेटर के सामने आप अपने पेपर में अपना जो OMR शीट नंबर है या फिर जो सिग्नेचर है वो जरूर फिलअप करना है। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर जब तक करोगे नहीं वो चीज़ें इनकम्प्लीट मानी जाएगी। तो खुद का कैंडिडेट सिग्नेचर, दूसरा जो एग्जामिनेशन का इन्विजिलेटर है, जो सेंटर पे इन्विजिलेटर बैठे हैं, उनका सिग्नेचर होना कंपलसरी है। तो एग्जाम ड्यूरेशन में आप इस दोनों चीज़ को कंप्लीट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें जो हमें ध्यान देनी है। दूसरी चीज़, कॉपी को बिल्कुल जो OMR पेपर उसे एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, ताकि जब आपका सॉफ्टवेयर आपके आंसर्स को रीड करे तो उन्हें कोई मिस्टेक ना हो। ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे हाथ से ऐसा करते, इंक पूरी फैल जाती है, तो जितने भी क्वेश्चन पे इंक फैलेगी उस क्वेश्चन को काउंट नहीं किया जाएगा, भले ही वो काउंट आपका क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही हो। तो अपना सिग्नेचर, अपने फादर नेम का सिग्नेचर, मदर नेम जो भी सिग्नेचर हो वो प्रॉपर तरीके से हैंड रिटेन होना चाहिए। यहाँ पे आपके जो भी सिग्नेचर हो, ठीक है,
Do not fill more than one option for any of the question because there is only one answer which is the most appropriate for all the question. किसी भी आंसर को हमें 2 बार फिलअप नहीं करना है. अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें गलत हो गई हैं तो ठीक है, आप उसे गलत छोड़ दो, एक आपका माइनस मार्किंग होगा, लेकिन उसके चक्कर में कहीं ये ना हो कि दूसरे आप फिलअप करो जो आपको मार्क्स मिलने वाले भी हैं वो भी ना मिले. ठीक है, तो लास्ट में डिक्लेरेशन मिलेगा इन हैंड रिटन, आप वहाँ भी सिग्नेचर कीजिएगा. दूसरी चीज़, आपका टेस्ट बुकलेट कोड भी प्रॉपरली फिलअप होना चाहिए और जिस भी लैंग्वेज में आप पेपर दे रहे हो उसे भी फाइनल वर्जन के साथ सबमिट करना. और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपने OMR पे कहीं भी रफ वर्क नहीं करना. अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ें हैं हमें सॉल्व करनी है, तो आपको जो बुकलेट मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर के पीछे रफ वर्क के लिए 2 पेज आपको बिल्कुल ब्लैंक मिलेंगे. उस 2 पेज पे आप रफ करो. OMR सीट पे कहीं भी एक्स्ट्रा पेन या कुछ भी ऐसे लिखने की या सॉल्व करने की या रफ वर्क करने की या फिर खरोचने की, केवल आंसर और आप पे जो प्रॉपर डाटा है उसके अलावा इस OMR पे आपका कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए. रफ वर्क करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है. रफ वर्क के लिए आपको प्रॉपर एक OMR सेट के पीछे 2 ब्लैंक पेज मिलेंगे. उस ब्लैंक पेज पे आप अपना रफ वर्क कर सकते हो. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की नीड है कि OMR एक बहुत ही प्रॉपर आंसर सेट है जो कि आपके रिजल्ट को डिसाइड करने वाला है. तो हमें उसको उतने ही बेहतर तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है उस चीज़ के लिए जितने बेहतर तरीके से हम अपने एग्जामिनेशन के लिए खुद को प्रिपेयर करके जा रहे हैं. तो इस OMR सेट का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ और आप इसे प्रिंट आउट लेकर 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो. जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने वाले हो प्रॉपर तरीके से करो. और जो ये आपका ये कोड दिया गया है इस पर भी कहीं भी आपको ब्लैंक करने की जरूरत नहीं है. मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमेशा की तरह आप सभी को OMR को नीट एंड क्लीन फिलअप करना है और जितनी भी डाटा आपसे मांगी जा रही है आप उसे अच्छे से फिलअप करो. अपना कैंडिडेट नेम हो, सीट नंबर हो, रोल नंबर हो, क्वेश्चन बुकलेट नंबर हो या फिर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज हो. क्वेश्चन बुकलेट जिस पेपर PDF में आपको जो ऑफलाइन पेपर मिलेगा वो होता है क्वेश्चन बुकलेट. उसके ऊपर बुकलेट नंबर रहता है. उस बुकलेट नंबर को प्रॉपर मैच करके अपने से OMR से मैच करके उसको फिलअप करो. बुकलेट सीरीज को भी आंसर से मैच करके उसे फिलअप करना है. तो हर एक सर्कल में केवल हर एक लाइन में केवल एक ही सर्कल हमें फिलअप करना है. ठीक है, और सर्कल से बाहर हमें नहीं फिलअप करना है. या फिर हमें सर्कल वैसा नहीं कि ऐसा राइट सिंबल देखो यहाँ बता रखा है इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग रॉन्ग मेथड और इनकरेक्ट मेथड बता रखा है. ठीक है, सर्कल को कंप्लीटली फिलअप करोगे, एक सर्कल को 4 में से वो आपका करेक्ट मेथड होगा. सर्कल पे आप राइट का सिंबल लगा रहे हो या फिर ऐसे गलत कर रहे हो या फिर हाफ सर्कल फिलअप कर रहे हो तो वो आप सभी के रॉन्ग मेथड है. तो ध्यान से अपने OMR को फिलअप कीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम जो आपके पेपर हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं. अगर बात करूँ एनेक्सर 1 की, एनेक्सर 1 में आप केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, GT, इकोनॉमिक्स, हिंदी जो भी मैक्सिमम टॉप लेवल के सब्जेक्ट हैं जैसे मोर देन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस साल एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो सारे के सारे हमारे कहीं ना कहीं आपके OMR पे होने वाले हैं. दूसरी चीज़ कि OMR सीट पे आपको टेस्ट पेपर कोड भरना है. ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा है ना, इस सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग अगर मैं रुको मैं दिखा रहा हूँ, इस सब्जेक्ट का कोड पूछा है ना, ध्यान दीजिएगा. आपको अपने सब्जेक्ट का कोड याद रखना है. एग्जाम से पहले आपको अपने सब्जेक्ट का कोड याद रखना है. जैसे कि आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री 15 मई को सुबह की शिफ्ट में होने वाला है. तो बायोलॉजी का कोड क्या है? बायोलॉजी के सब्जेक्ट का कोड है 304 और केमिस्ट्री का 306. तो जब आप बायोलॉजी का पेपर दोगे तो बायोलॉजी के OMR में आपको 304 फिलअप करना है. ठीक है, तो यहाँ पे 304 फिलअप कर लीजिएगा. ठीक है, तो 304 फिलअप करके जो भी आपका 304 का सर्कल हो उसे प्रॉपरली फिल करो और फिर उसके बाद अपने पेपर को आगे प्रोसीड करो. ठीक है, और इसमें ध्यान देना कि टेस्ट पेपर कोड आपको एग्जाम से पहले जिस भी पेपर का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो आपको याद होना चाहिए कौन सा पेपर कोड है हमारा, क्योंकि एग्जामिनेशन में बच्चे भूल जाते हैं. हालांकि इन्विजिलेटर बता देगा लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना है. तो जिस भी पेपर का आप देने जा रहे हो टेस्ट उसका पेपर कोड याद रखना. जैसे इंग्लिश में 101 है, GT में 501 है, इकोनॉमिक्स का 309 है, हिंदी का 102, फिजिक्स का 322. तो इस टेस्ट पेपर कोड को अपने OMR पे फिलअप करना है. तो इसको भी आप अच्छे से रिमेंबर कर लेना बिफोर एग्जामिनेशन. सो ये थी एक छोटी सी गाइडलाइंस आपको कैसे OMR फिलअप करना है. आई होप जो बच्चे पहली बार इस चीज़ को देने जा रहे हैं उनको इस चीज़ को प्रैक्टिस करने की नीड है और वो जरूर इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे. कहाँ करेंगे? इस PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इससे डाउनलोड करके देख सकते हो. फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही. मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में नए अपडेट्स के साथ. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. इफ यू हैव बच्चों एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट योर प्रॉब्लम इन वीडियो कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करने की नीड है, आप जरूर चेक करो उसको, क्योंकि वहाँ पे इसका पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखा है, लिंक दे रखा है। उस लिंक के थ्रू पीडीएफ डाउनलोड करो और प्रिंट आउट करके प्रैक्टिस करो बिफोर एग्जामिनेशन। मिनिमम आप कम से कम 3 to 4 टाइम्स तो इसको प्रैक्टिस करो ताकि आपको आइडिया मिले। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।